सभापति महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर अभिभाषण 19 जनवरी 2024 को कराया गया, मैं केवल उसके ऊपर अपनी बात केंद्रित रखूंगा और मैं सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा करता हूं और मेरे दल से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई ऐसी बात आए जिस पे टोकना जरूरी हो उसी पे टोका जाए, चाहे हम लोग हों चाहे ये लोग हों, वरना इस राजस्थान की विधानसभा की चर्चा का कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, सुधार लो तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं। आप बोलिए माननीय सदस्य। मैं मानता हूं कि आपका विजन नहीं हो सकता। ये दिल्ली से बैठे हुए लोगों ने आपको भेजा, आपके कैबिनेट ने उसको देखा नहीं, अपने मुख्यमंत्री ने उसको देखा नहीं और आनंद फानन में ला करके और जितनी गालियां आप दे सकते थे वो गालियां आपने देने का काम किया। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई। अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहां है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। हमने आपका पैसा चुकाया, 2000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए और हमने 6000 करोड़ वो चुकाया और फिर 16000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया। और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं। और आपके कृषि मंत्री ने एक हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे। हमने संपूर्ण कर्जा की कभी बात नहीं की। संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है। अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक है सर, मैं मान गया, मैं मान गया सर सभापति महोदय, मैं मान गया। माननीय सदस्य सभापति महोदय, माननीय सदस्य, मैं मान गया। माननीय सदस्य मैं मान गया। इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की। मैं मान गया सर। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है। अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लो भैया, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई। स्थान पर बैठ जा भैया, बैठ जा। आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम। आपके पास में वोट लेने के अलावा गौ माता का नाम, यार क्या है ये, क्या तमाशा है? बैठ जाता हूँ, क्या है ये क्या है? सभापति महोदय, आप समझ लो संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप गोविंद डोटासरा। अब बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा आप में से, एक आदमी। माननीय सदस्य, पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से, इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने जितनी नहीं दिया, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं। आपके मंत्री, इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्नकाल में। दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे। इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बता रहे।
ये अंतर्कलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्कलह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतर्कलह नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष क्या बात को कर रहे हो आप? शब्दों में पुकारा गया। नहीं करना चाहता हूं। इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है। इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आप में से कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय आप बताइए, इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्य को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए?